महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। कुरुक्षेत्र की भूमि आज शांत है, लेकिन ये शांति साधारण नहीं है। ये उस महान युद्ध के बाद की शांति है, जिसने धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय सुनाया। इसी युद्ध भूमि में एक महान योद्धा शरशय्या पर लेटे हुए हैं। वे हैं भीष्म पितामह। तो आइए, आज की इस दिव्य कथा में आप सभी का पुराणिक लाइफ लेसन चैनल पर हृदय से स्वागत है। यहाँ हम पुराणों की कथाओं से जीवन को दिशा देने वाले अनमोल संदेश सीखते हैं। भीष्म, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिन्होंने स्वयं के सुख का त्याग कर राजवंश की रक्षा की, जिनके लिए वचन जीवन से भी बड़ा था, आज वही भीष्म मृत्यु के मुख में होते हुए भी मृत्यु से भयभीत नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रतीक्षा है भगवान श्री कृष्ण की। जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास आते हैं, तो भीष्म की आंखें भर आती हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, आप ही इस सृष्टि के स्वामी हैं, फिर भी आपने अपने भक्त अर्जुन के लिए सारथी बनना स्वीकार किया। ये देखकर भीष्म का हृदय पूर्णतः भगवान में लीन हो जाता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, धर्म वो है जो भगवान की इच्छा से जुड़ा हो। वे स्वीकार करते हैं कि कौरवों के पक्ष में रहकर उनसे भूल हुई, लेकिन वे ये भी कहते हैं, यदि अंत समय में मन भगवान में स्थिर हो जाए तो वही मोक्ष का द्वार है। उत्तरायण का शुभ समय आता है। भीष्म पितामह अपनी दृष्टि श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर करते हैं। उनका मन शांत है, शरीर शांत है, और उसी क्षण वे इस देह का त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं श्रीमद् भागवत स्कंद 1 के अध्याय 9 से मिलने वाले लाइफ लेसन्स। पहला, जीवन की सबसे बड़ी जीत अंत समय में भगवान का स्मरण है। दूसरा, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन सच्ची भक्ति सब कुछ शुद्ध कर देती है। तीसरा, धर्म वही है जो अहंकार को छोड़कर ईश्वर की शरण में ले जाए। यदि भीष्म जैसे महापुरुष भगवान की शरण को सबसे ऊपर रखते हैं, तो हमें भी अपने जीवन का केंद्र श्री कृष्ण को बनाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, भीष्म पितामह के मोक्ष के बाद भी कथा समाप्त नहीं होती। अगले अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका लौटने की तैयारी करते हैं, तो पूरा नगर शोक में डूब जाता है। युधिष्ठिर का हृदय भारी है, द्रौपदी की आंखें नम हैं, और स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों की भावनाओं को देखकर एक गहरा संदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 10 हमें सिखाता है, वियोग में भी भक्ति कैसे जीवित रहती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान हमें जीवन का कौन सा सबसे गहरा सत्य सिखाता है, तो अगले वीडियो में हमसे जुड़े रहिए पुराणिक लाइफ लेसन के साथ। जय श्री कृष्ण।